तो आज हमारे साथ ये विपुल हैं और ये बताएँगे कि जो इन्होंने ये जो जोसा काउंसलिंग करी थी, तो उसमें ये इन्होंने किस तरीके से चॉइस फिलिंग करी थी और किन-किन सोर्सेज़ से हेल्प ली थी और किस माइंडसेट से करा था कि कौन-सा प ब्रांच का क्या इनके मन में था कि कौन-सी ब्रांच अच्छी है और कौन-सी नहीं सही है, तो उसमें किस तरीके से इन्होंने प्रेफ़र करा था। और फिर कॉलेजेस में जैसे एनआईटी है, आईआईटी है, उसमें कि क्योंकि इन मेंस और एडवांस दोनों था, तो उनका एनआईटीज़ की क्या रैंकिंग थी और ब्रांचेस को किस तरीके डिफरेंशिएट करा और किस तरीके से इन्होंने अपना करा था काउंसलिंग और राउंड्स में किस तरीके से इन्होंने कौन से राउंड तक गए थे वो बताइए? सो पहले तो मेंस हो गया था, फिर जब अपना एडवांस दिया तो एडवांस में दिया गया। तो हालांकि उतना अच्छा तो नहीं था, लेकिन ये था कि आईआईटी मिल जाएगा। उसके बाद अब आईआईटी एनआईटी में डिफरेंशिएट क्या ही करना है यार। अब मतलब कोई किसी को आईआईटी में कोई भी ब्रांच मिलेगी तो ऑब्वियसली आईआईटी के लिए ही लोग जाते हैं। तो मेरा भी सेम डिसीजन था कि मैंने सोचा ठीक है जो भी ब्रांच मिलेगा देखेंगे, तो आईआईटी के लिए ही गया था। आईआईटी के लिए मैंने जो काउंसलिंग मैंने खुद से करी थी, ये मतलब थोड़ा सा भी कहीं से हेल्प कोई नहीं हुई, एकदम पहली बार सब कुछ मैंने ही अपने हाथों से किया था। और उस टाइम एक दो यूट्यूब चैनल थे, स्पेशली एक एलन के एक काउंसलर हैं, उनका आहूजा करके कुछ नाम था, मुझे याद नहीं है। तो उनका मैं यूट्यूब चैनल लाइक रेगुलर लाइक कुछ भी अपडेट आता था तो तुरंत सर लाइव आ जाते थे और तुरंत मतलब कि यह करो वो करो, तो उनको ही मैं पूरा फॉलो करता गया और अच्छे तरीके से मैंने अपनी काउंसलिंग की। और मैंने उसमें एनआईटी को तो नहीं डाला था, सारी आईआईटीज़ डाली थी। और लाइक मुझे क्या तीसरे राउंड में जो है आईआईटी जम्मू की इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिल गई थी। और मुझे लाइक इंजीनियरिंग फिजिक्स वगैरह मिल रही थी आईआईटी मंडी में, लेकिन थर्ड राउंड के बाद जब इलेक्ट्रिकल आईआईटी जम्मू मिली, हालांकि मैं 6 राउंड तक गया लेकिन वो चेंज नहीं हुआ। तो फिर लाइक जैसे एक टिपिकल माइंडसेट होता है ना, जैसे जेई क्लियर होता है बच्चे का कि कंप्यूटर साइंस फिर इलेक्ट्रिकल फिर ब्ला ब्ला बहुत सारी ब्रांचेस होते, तो सेम मैंने भी वही फॉलो किया था। ऐसा कुछ खुद का नहीं था कि बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट है, कुछ नहीं। जो टिपिकल माइंडसेट रहता है उसी के हिसाब से मैंने सीएस को पहले भर दिया था, फिर भर दिया था इलेक्ट्रिकल, और फिर इंजीनियरिंग फिजिक्स वगैरह भरा था। तो थर्ड राउंड में इलेक्ट्रिकल आईआईटी जम्मू मिला था और उसी के साथ ये 4 साल की जर्नी बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट हुई। तो आपने जो ये जो काउंसलिंग जो करी थी, तो इसमें जब आप ने जैसे कि भरा था, तो उसमें आप क्या रिकमेंड करना चाहोगे कि कुछ-कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे कि वो फर्स्ट सेकंड राउंड के बाद ही अपना फ्रीज कर देते हैं और फिर आगे नहीं जाते हैं। तो क्या आप रिकमेंड करना चाहोगे कि लास्ट तक ही देखना चाहिए कि अगर जैसे फर्स्ट में ही उनको मिल गया है जो सही है वो कर क्योंकि कुछ स्टूडेंट पेयर में भी कभी-कभी फर्स्ट सेकंड में ही ब्लॉक कर देते हैं अपना। तो उसमें आप क्या करना चाहो? और जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि उनका होता है कि बहुत से स्टूडेंट्स का गलत भर जाता है, क्योंकि फिर उसमें आप चेंज कभी नहीं कर सकते। तो फिर उसका उनको आप क्या रिकमेंड करना चाहोगे कि उनसे वो गलती ना हो और किन-किन चीज़ों में आपको लगता है वो गलत कर देते हैं? है देखो, रिजल्ट आने और इस काउंसलिंग स्टार्ट होने में काफ़ी टाइम, लगभग 1 महीने का मेरे हिसाब से टाइम रहता हाँ, है। उसमें अच्छे से एक्सप्लोर करो। देखो, बहुत सबकी अलग अलग प्रायोरिटीज़ होती हैं। कोई अपने सिटी में रहना चाहता है, तो कोई किसी को पहाड़ों में कोई कॉलेज लेना होता है, जैसे कि मेरा यही था। तो मैंने मंडी, रुड़की और ये जम्मू वगैरह को ज़्यादा ही कुछ तवज्जो दे रखा था उस टाइम पे। तो अलग अपनी अपनी प्रायोरिटी रहती है, उसके हिसाब से सेट करो। और मतलब थोड़ी सी रिसर्च करो अच्छे तरीके से कहाँ जाना है। अभी जब वो जो 1 महीने होते हैं उसमें यही सब करना होता है। लाइक मैं उस टाइम पे सारे आईआईटीज़ की वीडियो देखता रहता था कि कहाँ पे क्या चल रहा है, कितने अच्छा कैंपस लाइफ है, क्या है। क्योंकि 4 साल 2 साल जो प्रिपरेशन का होता है उसमें सब कुछ पूरा सोशल लाइफ जीरो रहता है, कुछ भी इंजॉय नहीं करना है। तो उसके बाद फिर एक चाहिए होता है अच्छा प्लेटफॉर्म जहाँ पे, तो उसके हिसाब से आप खुद मतलब अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपनी तुमको जो ज़्यादा अच्छा लग रहा है उसके हिसाब से कॉलेज चूज करो। और डिपार्टमेंट देखो मैटर करता है, लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं करता है, क्योंकि अभी देखोगे इधर कैंपस में हर डिपार्टमेंट के लोग आईटी सेक्टर में जा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। तो वो उतनी बड़ी चीज़ें नहीं है जितना हम सोचते हैं। सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। मतलब थोड़ी खुद को भी कुछ प्रायोरिटी दो, उसके हिसाब से काउंसलिंग करो, कॉलेज भी एंजॉय करो।